थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी मैंने आपको, वो सुधारना चाहता हूँ मैं। तो भाई आखिरकार एंट्री हो चुकी है उज़्बेकिस्तान में। थोड़ा सा आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का। और मेरी जो छोटी सी फ्रेंड है क्यूट सी रुखसोरा, थोड़ी देर में आ रही है, उससे मिलूँगा मैं। एक पर्सनल रिलेशन, एक पर्सनल बॉन्डिंग सी हो गई है उसकी मेरी। आई होप कि लाइफ टाइम ये रिलेशनशिप रहेगा उसका मेरा, बिल्कुल मेरे बच्ची जैसी है। तो भाई निकल चुका हूँ मैं वापस सिकंदरपुर लेक का नज़ारा देख के, सब कुछ अपनी आँखों में समेट के। अच्छा था, लेक काफ़ी खूबसूरत था। हालांकि इसकी जो खूबसूरती है वो समर में भी देखने जैसी रहेगी, क्योंकि आजू बाजू में जो पहाड़ी है उसके ऊपर ग्रीनरी जब आ जाती होगी ना, और पानी भी ग्रीन ब्लू कलर का जब दिखता होगा, उसकी खूबसूरती उस वक्त भी बढ़िया ही होगी, सवाल ही नहीं आता। खैर देखते हैं अब ज़िंदगी और क्या क्या मौके देती है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो निकला हूँ वापस, और यहाँ से इस लेक से पंचकंत बॉर्डर लगभग 150 किलोमीटर है। आई होप कि 3 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। अभी 12:30 बज चुके, 3:30 बजे तक बॉर्डर, फिर बॉर्डर पर फॉर्मेलिटीज़, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में और एक टैक्सी, और वहाँ से 1 घंटे का सफ़र समरकंद का। मतलब मैं 5 साढ़े 5 बजे तक, और बीच में कहीं खाने वाने के लिए रुक गए तो 6 साढ़े 6 बजे तक समरकंद मैंने पहुँच जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी मैंने आपको, वो सुधारना चाहता हूँ मैं। ये जो दुशानबे से पंजकंद बॉर्डर जो रोड जा रहा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि सिकंदरपुर लेक की तरफ आईने से जाना पड़ता है, लेकिन आईने से नहीं जाना पड़ता, आईना से आईना आईना आईनी 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 से लगभग 25-30 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव है ज़ेरावशान। ज़ेरावशान से लेफ़्ट लेके जाना पड़ता है सिकंदरपुर लेक। तो आपने अगर प्लान किया तो मैप्स, ऑलमोस्ट पूरे रास्ते में नेटवर्क थोड़ा बहुत तो काम चलता है, या फिर गूगल मैप्स आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए ठीक है, अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा पंजकंद बॉर्डर पे। तो भाई पंजकंद पहुंच चुका हूं मैं। अच्छी खासी बड़ी सिटी है, ये देख लीजिए। यहाँ से बॉर्डर जो है वो लगभग 20 किलोमीटर है। और वो जो गाड़ी, जिनकी गाड़ी में मैं आया, सौरभ भाई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया यहाँ पंजकंद में। और पंजकंद में मुझे मिले हैं रोहित भाई, जिनको फ़ोन करके मैंने वो गाड़ी बुक की थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रिप एडवाइज़र पे मुझे उनका नंबर मिला था। So he is Rohit Bhai. Yeah. Please welcome to Tajikistan and Panjikent, my dear friend. If you want to travel, Seven Lakes, Artush, you can give my number from Travel Advisor or my friend give you. Yeah, sure. I will share your number in my videos. Yeah. तो अब ये वहाँ से मुझे छोड़ेंगे बॉर्डर तक। चलिए देखते हैं, इनको इंग्लिश अच्छी खासी आती है, तो इनके साथ में बात करते हुए आगे बढ़ूँगा मैं। गुड इवनिंग गाइस। तो भाई आखिरकार एंट्री हो चुकी है उज़्बेकिस्तान में। थोड़ा सा आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का। वो जो बंदा था रईब, उसने मुझे वो साइड से ताजिकिस्तान जो बॉर्डर थी वहाँ तक छोड़ दिया। बंदा बड़ा अच्छा था यार, उसने वहीं के वहीं मेरे पास में कुछ 200 के करीब ताजिक सोमोनी बचे हुए थे,
वो भी एक्सचेंज करवा दिए अनऑफिशियली। तो मेरे पास कुछ अमाउंट भी आ गया है अभी उज़्बेकिस्तान का, जिससे मैंने ये टैक्सी कर ली है। तो फिर ताजिकिस्तान की तरफ से जस्ट कुछ नहीं, मेरा पासपोर्ट चेक किया, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा है क्या पूछा, वीज़ा देखा, ठप्पा मार दिया। और फिर वहाँ से ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर था वहाँ से लगभग मुझे आधा किलोमीटर चलते हुए जाना पड़ा। फिर आया उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर कंट्रोल, पासपोर्ट कंट्रोल जो होता है, वहाँ पे मेरा बैगेज स्कैन किया गया और वहाँ पे फिर से एक बार मेरा पासपोर्ट चेक किया, वीज़ा देखा, ठप्पा मार दिया, चले जाओ। स्मूथ हुआ, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं हुई। जैसे ही मैं उज़्बेकिस्तान में ऑफिशियली एंटर हुआ, बॉर्डर कंट्रोल से बाहर निकला, पासपोर्ट कंट्रोल से, बहुत सारे टैक्सी वाले आ गए पास में, खींच रहे थे बहुत सारे, एक दूसरा कोई हाथ खींच रहा था, कोई बैग खींच रहा था। आखिर में ये एक टैक्सी कर ली है मैंने, क्योंकि अब शेयर टैक्सी में पैसेंजर फुल, टैक्सी फुल होने तक वेट करने का मेरा मूड नहीं था अभी। जल्दी से मुझे पहुंचना है समरकंद। तो मैंने ये टैक्सी कर ली है 1,20,000 उज़्बेकी सोम में। उज़्बेकी सोम के बारे में आपको बता चुका हूँ, काफ़ी सस्ती है करेंसी उज़्बेकिस्तान की। इंडियन 1 रुपये का यहाँ के 140 सोम मिलते हैं। तो 1,20,000 उज़्बेक सोम बोले तो लगभग 800-900 रुपये के करीब कुछ होगा। ये मैंने खुद के लिए टैक्सी कर ली है और ये मुझे सीधे मेरे हॉस्टल तक छोड़ेगा। हाँ, रही उज़्बेकिस्तान वीज़ा की बात, तो उज़्बेकिस्तान वीज़ा के सब डिटेल्स में मेरे इसके पहले जो उज़्बेकिस्तान सीरीज़ थी उसमें दे चुका हूँ। अगर आपको वो सब उज़्बेकिस्तान वीज़ा के डिटेल्स चाहिए तो वो सीरीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बढ़िया सीरीज़ है। चलिए ठीक है, मिलते हैं समरकंद में हॉस्टल में जाने के बाद। तो भाई मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ, आके फ्रेश वगैरह हो गया और रूम आपको दिखा तो डॉर्मेटरी है, एक ही रात रुकना है यहाँ पे। छोटा सा रूम है, ये 2 बेड इधर, ये मैं बैठा हूँ ये, और इसके ऊपर वाला, ऐसे 6 बेड है इस रूम में। हम 2 ही लोग हैं यहाँ पे। ये एक बंदा है चाइना से। हेलो मैन। Hi. हिज नेम इज़ फैंग। Yeah. फैंग, Nice to meet you. या, एंड नाउ ही इज़ माई गुड फ्रेंड, Yes. Though- we're though- brothers. दो ही इज़ सो यंग देन मी। तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, जाके खाना खा के बस हॉस्टल में वापस आके सो जाऊंगा। हाँ, इस हॉस्टल के लिए मुझे एक नाइट के स्टे के लिए पड़े हैं 900 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। रेगिस्तान हॉस्टल नाम का ये हॉस्टल है, जो रेगिस्तान मॉन्यूमेंट है उसके बिल्कुल बाजू में है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को आपके साथ बात नहीं कर पाया ज़्यादा, क्योंकि वो जो बंदा मिला ना हॉस्टल में, फैंग, चाइना से, कल जब मैं हॉस्टल में पहुंचने के बाद आपसे बात किया, उसके बाद हम दोनों चले गए थे खाना खाने के लिए। खाना खाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, उसको बहुत कुछ जानकारी चाहिए थी इंडिया के बारे में। तो वो मुझसे पूछता रहा, लगभग 2-3 घंटे तक हम बात करते रहे और फिर हम सो गए। अभी सुबह लगभग 8 बज चुके हैं और मैं जस्ट मेरे हॉस्टल के बाजू में ये जो मेजर लैंडमार्क है समरकंद का, रेगिस्तान, हालांकि पिछले सीरीज़ में आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ, फिर भी जस्ट यहाँ तक आया हूँ तो मेरा भी मन था कि कम से कम बाहर से नज़ारा देखा जाए। तो आप भी देख लीजिए, यादें ताज़ा हो जाएगी पिछली। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा सीधे यहाँ का रेलवे स्टेशन, यानी कि वोकजाल, और जाऊँगा बुखारा। 9:45 की मेरी ट्रेन है बुखारा की, जो कि 11:30 तक बुखारा पहुँच जाएगी। फिर मैं मिलूँगा रुखसारा से आज शाम को। रुखसारा के बारे में आप जानते हैं, छोटी सी बच्ची है प्यारी सी, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था जब मैं लास्ट टाइम आया था उज़्बेकिस्तान, और जब से वो मेरे कांटेक्ट में है तो यहाँ तक आया तो उसको मिलना तो बनता है भाई, सवाल ही नहीं आता। उसको ताजमहल देखना है एक बार लाइफ में। अब वो इतनी छोटी है कि अकेली तो आ नहीं सकती, तो मैं उसके लिए छोटा सा ताजमहल का गिफ्ट भी लाया हूँ, वो भी उसको देना है। फिर आज रात को मैं वहीं पे रुकूँगा बुखारा में, और कल दोपहर में मेरी ट्रेन है 3 बजे की बुखारा से ताशकंद के लिए।
कल शाम को मैं ताशकंद पहुंचूंगा 7 बजे। फिर से वहाँ एक हॉस्टल में रुक के परसों सुबह 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए, और अबू धाबी से फिर आगे बैक टू मुंबई। तो ऐसा प्लान है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल आप भी एक बार मेरे साथ में ये जो मेजर लैंडमार्क है उज़्बेकिस्तान का रेगिस्तान, सुबह सुबह इसके दीदार कर लीजिएगा। पिछली सीरीज़ अगर आपने देखी है तो अंदर से भी मैं ये मोनूमेंट आपको दिखा चुका हूँ, दिन के समय और रात के समय भी दिखा चुका हूँ, और इन तीनों के नाम भी बता चुका हूँ। अगर आपको नाम याद है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। सही में मेरा उज़्बेकिस्तान का जो टूर है बहुत एंजॉय किया था मैंने सबसे ज़्यादा, और उज़्बेकिस्तान मेरी फेवरेट कंट्री, आज तक मैं जितनी भी कंट्रीज़ घुमा हूँ उसमें। चलिए चलते हैं यहाँ से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आखिरकार आपका दोस्त फेवरेट कंट्री तो पहुँच ही चुका था, और उसमें भी पहुँच चुका है फेवरेट सिटी बुखारा, और उसमें भी मेरी जो फेवरेट जगह है लेबे हाउस के बारे में बार बार मैं यही कह रहा हूँ, पिछली सीरीज़ देखिए क्योंकि उसी जगह पे उसी सब माहौल में बातें रिपीट करना कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछली सीरीज़ काफ़ी डिटेल में सब मैं आपको बता चुका हूँ। दोपहर में पहुंचा मैं लगभग 1 बजे, खाना वाना खा के सो गया था। तो कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था समरकंद में उस हॉस्टल में। हालांकि हॉस्टल अच्छा था, बट पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई। तो अभी 7:15 बज चुके हैं लगभग, और मेरी जो छोटी सी फ्रेंड है क्यूट सी रुखसोरा, थोड़ी देर में आ रही है, उससे मिलूँगा मैं। हालांकि यहाँ बुखारा में इस वक्त थोड़ी सी हलचल कम है, रौनक कम है, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है एक्चुअली टूरिज़म के हिसाब से। मैं जो आया था वो पीक सीज़न था। फिर भी जैसे एक राउंड लगा लेता हूँ मैं इस लेबे हाउस का, और फिर इंतज़ार करता हूँ मेरी क्यूट सी फ्रेंड का। वही सब नज़ारा। लेकिन यार मुझे पता नहीं क्यों इस जगह से इतना लगाव हो गया है ना, हर साल एक बार आऊँगा मैं तो सोच रहा हूँ। देखिए क्राउड भी कम है काफ़ी होटल्स में। लास्ट टाइम जब मैं आया था बैठने की जगह नहीं थी। गुड इवनिंग गाइस। पूरे 3 दिन के बाद में मैं आज कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो मैं था बुखारा में जो मेरी फेवरेट जगह है लेबे हाउस, उसके पास में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जो मेरी छोटी सी क्यूट सी फ्रेंड है जो बुखारा में मेरी फ्रेंड बनी थी लास्ट टाइम जब मैं गया था उज़्बेकिस्तान, रुखसोरा, वो मुझे मिलने वाली थी, और वो मिलने को आई। हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। एक पर्सनल रिलेशन, एक पर्सनल बॉन्डिंग सी हो गई है उसकी मेरी। आई होप कि लाइफ टाइम ये रिलेशनशिप रहेगा उसका मेरा, बिल्कुल मेरे बच्ची जैसी है। तो मैं चाह रहा था कि ये पर्सनल बॉन्डिंग जो है वो पर्सनली रहे, पब्लिक ना हो, आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने उसके साथ जो कुछ भी बातचीत हुई वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उस रात में बुखारा में ही मैं होटल में सो गया था। लेबे हाउस के पास में समानी करके एक होटल थी, लगभग 1,500 रुपये की मुझे वो होटल की रूम उसका टेरिफ था। दूसरे दिन मैंने कुछ शॉपिंग वॉपिंग की, और बुलेट ट्रेन से मैं चला गया ताशकंद। बुलेट ट्रेन का भी रिव्यू मैं आपको पिछली सीरीज़ में दिखा चुका हूँ, इसके लिए वो भी मैंने दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर मैं ताशकंद में एक हॉस्टल में रुक गया रात को। बहुत सस्ता था, करीब 600 रुपये में मुझे वहाँ स्टे मेरा हो गया हॉस्टल में।
और आज सुबह 11 बजे मैं विज़ एयर, जिससे मैं अबू धाबी से गया था अस्ताना, उसी विज़ एयर से मैं ताशकंद से अबू धाबी आ गया हूँ, जिसका टिकट मुझे पड़ा लगभग 4000 रुपये का। बहुत सस्ती है विज़ एयर, अगर आप पहले बुकिंग करते हो तो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे, दिखाता हूँ आपको। यह है अबू धाबी एयरपोर्ट। अब यहाँ से मेरी मुंबई के लिए फ़्लाइट है रात को 10 बजे, अभी लगभग शाम के 7 बज चुके हैं। और एतिहाद एयरवेज से मैं जा रहा हूँ। एतिहाद आप जानते हैं काफ़ी फेमस प्रीमियम एयरलाइन है, और फिर भी मुझे इसका टिकट पड़ा है लगभग 9000 रुपीज़ में अबू धाबी से मुंबई। मुंबई में पहुँच जाऊँगा सुबह 3 बजे के करीब। रात को 10 बजे की फ़्लाइट है अबू धाबी टाइम के हिसाब से, इंडिया टाइम के हिसाब से मैं मुंबई सुबह 3 बजे पहुँच जाऊँगा, और फिर वहाँ से टैक्सी करके मैं पुणे चला जाऊँगा अपने घर पे। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज़ एंड करते हैं, वैसे तो इसका एंड वहीं हो चुका था, खास मैंने बाद में कुछ किया नहीं। जब मैंने ताजिकिस्तान से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके मैं उज़्बेकिस्तान एंटर हुआ, तो उसके बाद मैंने खास कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, फिर से एक बार दोहराता हूँ कि उज़्बेकिस्तान सीरीज़ में इसके पहले काफ़ी डिटेल में कवर कर चुका हूँ। जस्ट मुझे आपको उसके बाद मैंने क्या क्या किया, ताकि एकदम अचानक से सीरीज़ बीच में ही ब्रेक हो गई ऐसा ना लगे, इसके लिए मैंने थोड़ी बात की है आपसे। और ये जो मेरा फ़्लाइट था ताशकंद से अबू धाबी से इंडिया, ये सब आपको प्राइसिंग बताना था। तो ये सीरीज़ यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। आई होप कि पसंद आई होगी आपको सीरीज़, और जल्दी मिलेंगे। जब भी कहीं पे जाऊँगा तो बिल्कुल आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, मेरे लिए चैनल के सब्सक्राइबर्स कितने हैं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मुझे चाहिए आपकी कमेंट्स, ख़ास करके क्वेरीज़, ताकि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो बिल्कुल मैं साथ में आपको यहाँ स्क्रीन पे ईमेल आईडी भी दिखाई देगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो इस टूर के बारे में तो ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय, सी यू सून।